जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है। जिंदगी एक पल दर्द का गाँव है, दूसरा सुख भरी छाँव है। हर नए पल नया गीत है, जिंदगी की यही रीत है। जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है। गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे। गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे। अपनी आँखों में आशाओं के दीप जलाते रहे। फिर बने, आज रूठे तो कल फिर मने। वक्त भी जैसे एक मीत है, जिंदगी की यही रीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है,
ही बीच से एक वरिष्ठ चंद्रिका जी, हमारे सम्मानित जेई सर और यूनियन के भी बड़े डेलीगेट आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आपके परिवार का, आपके सभी मित्रगणों का स्वागत है। करके चंद्रिका जी के सम्मानित करें। थैंक यू विष्णु। आज हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं चंद्रिका जी का सम्मान करने के लिए। आप सब चंद्रिका के डॉटर्स हैं, लॉज हैं, और सबको तो नहीं पहचानता हूँ, आप लोगों को पहचानता हूँ, साथ ही मैं आप लोग गया हूँ और चंद्रिका जी डिस्कस भी होता रहता है। अच्छा, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर फैब्रिकेशन शॉप में। इंचार्ज पांडे सर, प्रमोद सर, आप लोग जानते होंगे यहाँ पे आपकी वैष्णव में से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जवाब सर, अरुणी, आनंद जी, शुक्ला जी भी हमारे रिटायर्ड कर्मी और हम लोग अभी से स्नेह रहा हमेशा साथ में शिल्पा जी देखो अब यहाँ पे थी, ट्रांसफर हो गई। शिल्पा जी, दिव्यांशु और सभी लोग जो यहाँ के कारखाने के हम लोग के फैब्रिकेशन शॉप के सम्मानित साथी। आज कुछ मतलब मिक्स फीलिंग है, वो समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग मतलब खुशी भी एक तरफ से कि चंद्रिका जी एक लंबी सेवा के पश्चात यहाँ से नो डाउट रिटायर हो रहे हैं। रिटायर होना ही अपने आप में बड़ी बात होती है कि एक सक्सेसफुल अपनी जर्नी में बिना बेदाग होकर आज रिटायर। दुख इस बात का हो रहा है कि हमारे साथ से बहुत इंपॉर्टेंट साथी हमारे
मतलब हम लोग ऐसे गार्डियन भी देखते थे इनको, वो हम लोग पीछे जा रहे हैं। चांद्रिका जी का साथ हमारे शॉप में तो 2014 जब मैं यहाँ पे आया ट्रांसफर हो गया, लेकिन बीइंग यूनियन, चूंकि हम लोग सेम यूनियन बिलोंग करते थे, तो चांद्रिका जी काफी वरिष्ठ हैं यूनियन में, हम लोग तो बहुत बाद में हैं, तो उसके से भी हम लोग बहुत पहले से लोग आपस में परिचित थे। तो जब लेकिन एक वो परिचय यूनियन का था जी, जब यहाँ पर आया तब इनके काम के बारे में इनका परिचय जाना। जब यहाँ पे आया तो ये हमारे पास तो नहीं थे उस समय, लेकिन मैं देखता था कि इनका नाम वो मैं यहाँ पे सुनता था। कोई काम अगर कोई टेक्निकल फंसता था तो चांद्रिका जी ही उस काम को अंजाम देते थे। जो ये काम तो अब तो सिंप्लीफाइड हो गया, पहले काफी टिपिकल और कॉम्प्लिकेटेड वर्क्स हुआ करते थे। तो चांद्रिका जी से मिला तो मैंने देखा हमेशा ही मुस्कुराते हुए, कभी चीजों को तनाव नहीं लेते थे, और कभी हमने इनको देखा कि कभी मतलब ज्यादा काम को लेके मतलब वो परेशान नहीं हुए, काम को निपटाने में कुछ सिंपल तरीके पूरा समय देते थे। तो धीरे धीरे जब इनको मैंने जाना, हाथ में इनके चीटे, इनके पास ऐसे ऐसे टूल रहते जो लोगों के पास नहीं रहते थे, तो इनकी अपनी एक काबिलियत थी और वो आज भी है। ऐसे काबिल लोग कम वर्कशॉप में अगर गिने चुने मार देखे जाएंगे तो चांद्रिका जी उसमें से एक हैं, इसमें कहने में कोई बुरे। दूसरी बात, आपका सेंसिटिविटी लेवल कहीं से कभी हम लोग ने कभी कमतर आता ही नहीं कभी। आज भी लास्ट में तो आपको जेई पद भी मिला। आप लोग सबकी बातें, हम लोग जो बैठते सबकी बातें होती हैं, आप लोग की बातें भी होती हैं, आप लोग का ट्रांसफर, सिलेक्शन, सब बातें होती हैं, हम लोग की बैठते हैं। तो ऐसे परिवार जैसे फैमिली है वैसे पूरी फैमिली, सब तरह बातें होती हैं। तो चांद्रिका जी हम लोग कहते भी कि अब आप तो रिटायर हो रहे, मीडिया लोग आप लोग के आपको कुछ नहीं, तो कहते नहीं हम लोग जाएंगे लेकिन रहना है यहाँ पे और परमानेंट नहीं रहेगा, ये कहते हैं ज्वाइनिंग करा दी वैसे। हाँ, कहते नहीं हम यहाँ पे जाएंगे आएंगे हम आगे, लेकिन मतलब परमानेंट नहीं। खैर मीडिया लोग से इनका बहुत प्रेम है, आप लोग जानते हो, हमको तो आपके थ्रू भी पता चलता है। और इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में आप लोग को बड़ा किया, पढ़ाया और उस मुकाम पर पहुंचाया जहाँ कम लोग पहुंचा पाते हैं। यहाँ पर चांद्रिका जी जेई बने, यहाँ जितना भी स्टाफ बैठा है आप लोग हम लोग से कम टच है स्टाफ। चांद्रिका जी कैसे व्यक्ति हैं, बीइंग ए गार्डियन, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे लोग इनको कैसे गार्डियन देते हैं। कोई समस्या होती है तो हम लोग पास नहीं आते हैं, वो चांद्रिका जी के पास जाते हैं कि चांद्रिका जी हमको ये समस्या, हमको ये प्रॉब्लम है, फिर चांद्रिका जी हम लोग तक उस बात को पहुंचाते हैं कि इनको ये प्रॉब्लम। तो मतलब इनका इसने लोगों से इतना जाता। शिल्पा जी बैठी है, देखो आकांक्षा बैठी हैं, सब लड़कियां हैं, चांद्रिका जी से वो नहीं मिली आप समझ लीजिए, सही बता रहे हैं आप, इनसे वो नहीं मिली है। कोई दिक्कत हो चांद्रिका जी से हंसी मजाक का बात सब तरीके से होती है, हम लोगों को तो नहीं। तो हम लोग को तो ये जो आप मोमेंटो देख रही चाहिए, चांद्रिका जी की शुरुआत है मोमेंटो से, ये जो पूरा ये करते थे, बनाते थे, ये सब इनके थे। और इनके रहने से हम लोग को मतलब यहाँ पे बहुत जैसे कोई प्रोग्राम हम लोग कंडक्ट करवाना है तो हम लोग को इतना मालूम है चांद्रिका जी, तो हम लोग निश्चित रहते थे बीइंग ए गार्डियन, कभी भंडारा रोज प्रोग्राम कुछ ना कुछ होते हैं, तो चांद्रिका जी उसमें रहते थे, मेहनत भी करते थे, सब बच्चों को समेटी भी रहते थे और खुद भी लगे रहते थे। और इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट का। हम लोग हर परिवार को पार्टी करते हैं, उनका मेन्यू भी इनके पास मतलब समझ लीजिए इनके पास हम लोग का हर चीज। तो इनके जाने से सही बात है कि हम लोग की व्यक्तिगत क्षति है, हम लोग को पर्सनल बहुत दुख है इनके जाने से। बाकी बीच में स्वास्थ्य का गड़बड़ हुआ, स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, खैर भगवान की दया से आप स्वस्थ हैं। ये धीरे धीरे इन्होंने अपना ट्रीटमेंट सही जगह से लिया, सही तरीके से लिया, स्वस्थ है। यहाँ पर भी हम लोगों ने इनको कोई बर्डन नहीं डाला इसके ऊपर। जब से जेई बने तब से ये आप बिल्कुल अपने हिसाब से ये आना जाना रहा, क्योंकि मेडिकल में भी रहा, वो इनको तनाव नहीं रहा। बाकी जितने नए बच्चे हैं, क्योंकि अब चांद्रिका जो पुराने रिटायर हो रहे हैं, इन्होंने वो समय दौर देखा जब स्टीम इंजन था, तो स्टीम इंजन भी आया, डीजल इंजन भी आया, इलेक्ट्रिकल इंजन भी आया, अब वंदे भारत भी ट्रेन यार हो रही है, तो उन्होंने सारे दौर देखे। नए बच्चे वो दौर नहीं देख पाए, तो जब ये बैठते भी बताते भी हैं कि वो दौर बहुत टिपिकल था, वर्कशॉप इजी नहीं था, फैक्ट्री थी, मेहनत थी यहाँ पे। अब तो बहुत चीजें सिंप्लीफाइड हो गई हैं, बहुत सब इलेक्ट्रॉनिक चीजें हो गई हैं, बहुत कम काम हो गया, या काम है भी तो बहुत इजी गोइंग है, उस तरह टफ काम नहीं। चांद्रिका जी ने वो दौर भी देखा है। तो ये जब हमने देखा बच्चों को बैठते हुए बताते भी रहते हैं कि कारखाने में मेहनत से काम करना है, रेलवे को भी आगे बढ़ाना। ये इन्होंने कभी किसी को एडवाइस नहीं दी कि नहीं तुम आज आए तुम चले जाओ, ये इन्होंने एडवाइस नहीं दी कि तुम आकर काम हो गया तुम जाओ। हमेशा मेहनत, क्योंकि जिस आदमी ने मेहनत की है वो आदमी वही से इनपुट देगा। जैसे कोई अगर आपने सिलेक्शन दिया ईमानदारी से, तो आप किसी को सिलेक्ट करोगे तो आप उसी नजरिए से सिलेक्ट करोगे जैसे कि आपका सिलेक्शन उसी नजरिए से सिलेक्ट करेंगे। तो चांद्रिका जी का वही नजरिया, हम लोग भी चांद्रिका जी को हमेशा पहले बड़े भाई हमेशा गार्डियन ग्रुप में देखा। चांद्रिका ने जो भी हम लोगों को डायरेक्शन दिया, ऐसा नहीं हम लोग कभी सोचे हम लोग सीनियर है तो चांद्रिका जी ने जो भी हम लोग को डायरेक्शन दिया, जो बताया, तो चांद्रिका जी हर बात को आत्मसात किया। और जैसा जो उनका जो अनुभव है वो हम लोग के पास नहीं, उन्होंने काम किया वो हम लोग के पास नहीं।
अभी भी वो काम बंद हो गया, प्रमोद सर के साथ उन्होंने लंबा काम किया, अब तो वो काम बंद हो गया। नहीं क्या इनको अधिकारी पूछता था कि चांद्रिका कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो चांद्रिका जी आगे रहते थे, क्यों? क्योंकि इनको काम करने का तरीका मालूम था, तो सब आदमी काम नहीं कर पाता, तो सुपरवाइजर काम शुरू कर। चांद्रिका जी के जाने से व्यक्तिगत हमको तो पर्सनल भी दुख है, सभी पूरे शॉप को होगा, बिल्कुल मैं बता, पूरे शॉप में सब इनसे जुड़े हैं, पर्सनल जुड़े हैं, इनका अपना बिल्कुल व्यक्तित्व ही ऐसा है, पर्सनल, समय से आना, काम करना, समय से जाना, हर चीज का। बाकी आप लोगों ने अच्छे से पाला, अच्छे से बड़ा किया, अच्छे से पढ़ाया, अब जो जॉब में है तो इनको कोई कमी भगवान जैसे फिलहाल कोई कमी नहीं। आप लोग बच्चा आदमी यही चाहता है कि बच्चे उनके अच्छे से सक्सेस हो, तो इन लोगों को उन्होंने करके दिखाया। और आपके लॉस भी नेचुरल की बात है, जैसे आप लोगों में से लॉस भी होंगे, जब सब लोग अच्छे हैं, तो यही कामना है कि चंद्रिका जी स्वस्थ रहें आगे अपने जीवन में, अपने परिवार में मस्त रहें और आते जाते रहें। बाकी हम लोग चूंकि ये तो एक टेक्निकल वो है, फीचर है रेलवे का या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का 60 साल रिटायरमेंट होता है, लेकिन रिटायरमेंट रेल सेवा से हो रहा है, गवर्नमेंट से हो रहा है, हम लोग से थोड़ी रिटायरमेंट हो रहा है। आप प्रमोद सर देखिए बैठे हैं, ये रिटायर सरकार विभाग से हो गए, हम लोग के बीच में अभी भी आते जाते रहते हैं। तो चांद्रिका जी से मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा, जैसे सुधा जी हमारे देखिए अभी प्रोग्राम में आए हूँ, तो चांद्रिका जी से भी यही रिक्वेस्ट है कि अभी आप लोग के आगे प्रोग्राम होंगे, कभी होंगे, तो आप ऐसे निरंतर अपने जब भी आपको समय मिले आप आते जाते रहिएगा, अपना इसने आशीर्वाद इन बच्चों को बनाए रखिएगा। और अगर कभी आपको जरूरत पड़े, कभी भी हम लोग कभी भी, तो निसंकोच बिल्कुल बिना विदाउट हेजिटेशन हम लोग आपके लिए खड़े हैं। जैसे एक परिवार आप हैं, तो एक परिवार हम लोग का दूसरा परिवार ये भी है। हमने हमेशा इन बच्चों को भी कहा है कि हम लोग के अपने जॉब पोर्टफोलियोज हैं, हम लोग इंचार्ज हैं एसएससी, तो हमारा जॉब पोर्टफोलियो है, लेकिन बीइंग ए फैमिली अगर हम लोग ऐसे फैमिली जब काम करते हैं तो इनको भी अच्छा लगता है और हम लोग भी अच्छा लगता है, ये लोग डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते, सब अपना अपना काम है। वो चांद्रिका जी हमने बहुत सीखा है और कोशिश रहे, भगवान से ये कामना मेरी चांद्रिका जी आप ही अपने जीवन में खुशहाल रहें, जो अच्छी तरह सुखी रहे, स्वस्थ रहे, और हम लोग कभी जरूरत पड़े तो निसंकोच हम लोग कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद अनुराग सर। ये आगे पांडे सर, अनुराग सर, जमाल सर, अरुणी जी और प्यासे जी जो सेवा की जगह आए हैं, और मैं जिनका नाम नहीं ले रहा हूँ, सारे हमारे साथ ही हैं। और मैं हरियाणा से ट्रांसफर होकर पिछले साल ही आया था, मेरा 60 ईयर मैंने हरियाणा में काम किया। तो ट्रांसफर होने के बाद मुझे सेक्शन में चंद्रिका जी मिले। मैंने कहा चंद्रिका जी ये काम मेरे लिए 5% भी नहीं है, मेरे लिए आज ही आप रिटायर है, आज सिर्फ ये बोलिए। आप इनसे पूछ सकते हैं कि मेरे आने के बाद मैंने इनको कहा जब हो आपका मन आइए जाइए, कोई मटेरियल की टेंशन नहीं, कुछ नहीं। और चंद्रिका जी के पास भी 2 बेटी है, मेरे पास भी बेटी है, तो चंद्रिका जी रेलवे में टेक्निकल इनसे बहुत जानता हूँ, लेकिन कुछ जिंदगी में अनुभव में नहीं, इनसे सिखाते थे मुझे कैसे रहना है। और कोई भी डिपार्टमेंट का दस्तूर है कि जब जिस दिन आप ज्वाइनिंग करते हैं तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और डेट ऑफ रिटायरमेंट उसी दिन लिख दिया जाता है। लेकिन रेल में जो जॉब है बहुत प्रेशर का है, यदि सही सलामत और हेल्थ के साथ आप रिटायर हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि चंद्रिका जी कभी बातों में बताते थे कि मैं बीकॉम किया हूँ, तो आज ये रिटायर है तो उनका बीकॉम की डिग्री जो है बीटेक मैकेनिकल में बदल गया। होता है कि आप वहाँ से स्टार्ट हो गया यही बने और रिटायर, तो इनका जो काम करने का तरीका था, हर समय खुश मिजाज रहते थे, कोई भी काम अरे बॉस हो जाएगा आप देखिए, मतलब वो। तो मैंने काफ़ी चीज़ सीखा इनसे, जो एक्सपीरियंस था। कभी मैं बीमार होता था, किसी चीज़ में घबरा जाता था, तो बोलते हैं कुछ नहीं है, बहुत टेस्ट होगा तो ये हो जाएगा। फिर इनके साथ मैंने जैसे भी काम किया, लेकिन कई चीज़ एक्सपीरियंस जो था इन्होंने सिखाया। और आगे अपने कलम न समझे, कोई रेल के प्रति काम हो या ऐसे भी काम हो, बेहिचक है। और चंद्रिका जी जो है कि रिटायरमेंट की एज जैसे बढ़ रही थी तो लग रहा था जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ रहा है इनका। रिटायर होते हैं तो दिमाग में मैं देखता हूँ कि हेल्थ डाउन होने लगता है, इनकी चमक और बढ़ रही थी। तो इनका जो है कुछ चीज़ सीखने लायक है कि किसी भी प्रेशर में रहिए, आप जो हो रहा है उसे सीखिए। तो मेरे लिए वो शब्द नहीं है, जो मैंने करीब 1 साल प्लस इनके साथ हमने काम किया। और चंद्रिका जी के यही हैं कि आगे जैसी रहे ऐसी कुछ मिजाज रहे, हम लोग से मिलते रहे। अभी फ्री हो गए हैं, मैं तो उनको ये भी सजेशन दिया कि आप कह रहे थे सर मैं नैनीताल गया था, तो हमने कहा वहीं घर खरीद लीजिए और वो भी आते ही रहेंगे, क्योंकि आप फ्री हैं, आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है।
और नौकरी तो दुनिया के लोग सब लोग आके करके चले जाते हैं। ये बहुत लकी है कि आज इनके दोनों बेटी सेटल है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इनका। इनके वाइफ को न रहते हुए भी इन्होंने पढ़ाया लिखाया, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि लड़कियों के साथ बेटा है तो कहीं भी एग्जाम देने चला जाएगा, लड़की है तो उनके साथ टाइम निकालिए, उनको एग्जाम दिलवाइए, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है इनका। लोग रिटायर हो जाते हैं, घर तक नहीं बनता, बच्चे नहीं सेटल है। इनकी जो ये चीज दिख रहा है, इनका जो हार्ड वर्किंग रहा है उसी वजह से दिख रहा है। यदि ये हार्ड वर्क नहीं किए होते, अपने जॉब के प्रति वफादार नहीं रहते तो शायद ये संभव नहीं हो पाता। इसलिए और आगे भगवान से मैं ही आशा करते हैं कि आप ये कुछ मिजाज जीवन आप जिए और अपने रूटीन के मेंटेन करके रखें और ऐसे ही चमकते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद आनंद सर। पांडे सर, अनुराग जी, आनंद जी, हमारे स्टाफ और उनके परिवार से आए हुए लोग, आपका बहुत स्वागत है। चंद्रिका जी के साथ वाकई में बहुत ज़्यादा टाइम रहा हूँ और जब मैं था चंद्रिका जी का काम मैंने देखा था। इनकी एक टीम थी, यहाँ लोगों खड़ा रहता था, टूटा फूटा लोगों और ये ठीक करके देते थे। इतना मतलब ये बहुत बड़ा चीज़ है, अभी नई जनरेशन में नहीं देखा होगा। पूरा लोगो एक्सीडेंटल लोगो आता था और डिमांड किया जाता था डीएस विभाग से कि चंद्रिका जी को बुलाइए। फिर ये आते थे और सारा उसका ड्राफ्टिंग कटिंग और इनकी टीम रहती थी। 12 बजे के बाद लोग चले भी जाते थे, लेकिन इनकी टीम शाम तक और पार्टी भी होता था, काम भी होता था टारगेट वाला। और इनका एक डायलॉग मुझे याद है, हर चीज के लिए ये बोलते हैं कि जैसे कुछ बताओ कि चंद्रिका जी ऐसे पार्टी करना है या काम करना है तो देखते हैं वो। देखते हैं इतना जबरदस्त है कि जो बोल दिया तो वो 100% या 200% हो जाएगा। और ये करते जाते हैं, वो कहते कम है। जैसे अगर कह दिए कि हाँ देखते हैं तो मुश्किल है, लेकिन अब मुश्किल है लेकिन वो हो ही जाएगा। ये बाकी अचीवमेंट है, बच्चे सेटल हैं और रिटायरमेंट जा रहे हैं, खुश रहें और स्वस्थ रहें। और चंद्रिका जी के लिए एक शब्द है मिस्टर परफेक्शनिस्ट। बिल्कुल हर काम, ऑफिस कर रहा हूँ, रेल कर रहा हूँ, टेक्निकल या सब कुछ। बहुत बधाई हो चंद्रिका जी, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बस। धन्यवाद चंद्रिका जी, अनुराग जी, जमान जी, आदमी, इनको आप पहचानते हो? सोली फिल्म देखे हो? सोली फिल्म देखा है? कौन है ये यहाँ पे इसी नाम से मशहूर। और आपके साथ आए हुए बच्ची, दामाद, भांजे, शुक्ला जी, बाकी सब हमारे कर्मवीर साथी। अभी तो पहले ही उन्होंने थोड़ा सा मैंने इनका डिटेल लिया कि मैं तो बाद में जुड़ा इनके साथ। इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ था 12/11/87 87 में इन्होंने ज्वाइन किया था। फिर ये यहाँ बॉयलर शॉप में रहे, बॉयलर शॉप एक होता है, 4 साल रहे, 92 तक ये यहाँ काम किए। इसके बाद इनका ट्रांसफर हो गया कैरेट शॉप। कैरेट शॉप में ये रहे करीब 6 साल, 92 से 98 साल। और 98 के बाद फिर ये यहाँ आए, तब से यहाँ पे हमारे यहाँ फैब्रिकेशन शॉप, बॉयलर शॉप होता था। तो लगभग इन्होंने 38 साल सेवा की। तो बहुत बड़ी बात है। 38 साल का मतलब होता है कि 20 साल का असली आए, मतलब एकदम बचपन में आए और पूरा बुढ़ापे में जाए। इनकी हमने वर्किंग देखी, हम तो 6-7 साल इनके साथ काम किए हैं, लेकिन इनकी वर्किंग गजब थी वाकई। एक आदमी होता है कि काम से भागता है, हमने कोई भी काम दिया मैंने बखूबी उसको अंजाम देते थे। हाँ, थोड़ा टाइम प्लस लग जाता था, लेकिन वो क्वालिटी के साथ होता था। ऐसा नहीं कि वो कैसे तैसे हो गया, काम हो गया। जो भी इनके साथ काम हुआ, जो निकला यहाँ से, जो भी चीज हो, लोग क्वालिटी के साथ हुआ।
ये परफेक्शन जो है ये बहुत कम है। काम तो लोग करते हैं लेकिन परफेक्शन के साथ काम करना ये अलग की बात है। ये चीज तो मतलब कुछ ही लोगों में देखने को मिलता है। हर आदमी सोचता है तो काम निपटाया अपना जाए, लेकिन ये काम को परफेक्शन देते हैं। इनके में एक चीज मैंने रीड की। दूसरा चीज इनका बिहेवियर जो था, हम समझते हैं कि हम लोग से ज्यादा जितने ये लोग इनसे पर्सनल रिलेशन जो इन लोगों ने बताया। आज तो मैं देख रहा हूँ लड़की रो भी रही है, उठ जाओ, वो रो क्यों रही है? इससे इतना अच्छा बॉन्डिंग था। कोई भी चाहे हमारे आता था, अपना सुख दुख ये सब बताते थे। हम लोग को ना बता के इनसे बताते थे, ये लोग अगर कोई बात हो तो हम लोग से बताते थे। तो ये चीज बहुत कम लोगों में होता है और इससे हमको लगता है सभी कोई जुड़े हुए हैं। ये मतलब अब क्या हम बताएं, इनके जाने की तो खुशी है कि मतलब अच्छे से जा रहे हैं, लेकिन पर्सनल हम सारे एसएससी और इन लोगों को भी हम करेंगे। सबको दुख है, तभी तो बेचारे आंसू तो निकल रहे हैं, तब शिल्पा भी रो रही है। और ऐसा कम लोगों में होता है कि, और देखिए फिल्म भी पूरी हो गई, सारे लोग आ भी गए हैं और इनसे एक एक आदमी मिल रहे हैं। ये बहुत कम लोग में मिलता है। लोग सोचते हैं जाने में बेकार हम चले जाए, लेकिन जब लगाव होता है तभी आदमी आता है। हम तो, और दूसरी चीज आप लोग को सेटल भी इन्होंने मतलब पढ़ाया लिखाया, ये कम बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि दो लड़कियों को बिना माँ के पढ़ाना लिखाना, फिर खाना भी बनाते थे, ये कम बड़ी बात नहीं है। खाना बना के खिलाना पिलाना, पढ़ाना, एग्जाम दिलवाना, ये करना वो करना, बहुत बड़ी बात। और दूसरी चीज हम लोग तो शादी में भी कहते हैं, फंक्शन इतना बढ़िया करना और सही जगह करना। और रिटायरमेंट में मैंने देखा कि मैं सोचा कैसे अरे नहीं मेरी लड़कियां वो नहीं, जितना पैसा लगेगा बोले नहीं तुम लोग से पैसा थोड़ी लेंगे। लेकिन ये है कि वहां भी परफेक्शन हो रहा है। ये बहुत देखने को कम मिलता है। हर चीज मतलब कोई भी काम करे परफेक्ट करे। आप लोग छोटा मोटा ये बता रहे थे, जैसा छोटी मोटी हम लोग पार्टी हमेशा करते रहते हैं, जैसे सैटरडे को अक्सर कुछ न कुछ हम लोग आता रहता है, तो उनका सारा वीडियो नहीं करता क्या करना ये करना, और हर बात अलग अलग है। ये सब चीज सब यादें रहेंगी। और दूसरा मैं थोड़ा सा नए लोगों से बोलूंगा भी, थोड़ा परफेक्शन की आदत आप लोग भी डालिए और सीखिए, इससे बुराई नहीं है। और जितना परफेक्शन देंगे आपकी भी लाइफ में उतना अच्छा होगा, समझ लो। देखो तो परफेक्शन बहुत जरूरी है। और इससे देखो ये अपना काम किए, हर चीज मेंटेन हो गया, बच्चों की शादी भी अच्छी हुई, सालगिरह भी हुआ, मतलब हर चीज अच्छे अच्छा होता है। बीमारी भी हुई, उसमें भी परफेक्शन ऐसा नहीं है। लोग अवॉइड कर देते हैं ये 4 फैक्टर 5 फैक्टर जो बहुत सारे हमें यहाँ जाना बहुत ठीक है, मतलब उसको भी सही से आदमी घबरा के हटता है, लेकिन इन्होंने बीमारी में भी वो भी सिंगल एक स्टंट डल जाता है तो सर मतलब ये चीज तो डलवाने के लिए भी हम लोग खुद सीख रहे हैं। ये चीज हम लोग खुद सीख रहे हैं। कोई भी काम आप परफेक्शन करेंगे तो लोग उसका एंजॉय करेंगे, आनंद उठाएंगे, आपकी क्वालिटी दिखेगी। क्या बोला जाए, मतलब मैं तो बहुत दुखी हूँ इनके जाने से, और हमारे सारे लोग हमको लगता है दुखी हैं, लेकिन अब क्या करें, जाना ही है उसमें। तो चाहते हैं कि अब बाकी के जीवन कम से कम बेटी दामाद लोग बेटा बेटी की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाकी भांजे वंजे नहीं। और ये बहुत ज्यादा आप लोग जाने इंटरेस्टेड भी नहीं है। आएंगी जाएंगे वैसे। लेकिन हम चाहते हैं कि 6 महीना तक 6 महीना ये
अरे भैया ये हमारा विरोध है। जी भी का देंगे हमारा विरोध है आप। नहीं जरूरत 4 महीना छीन रहे हैं। नहीं जरूरत भाई साहब का तो ये भाई जरूरत के हिसाब से जरूरत सबको है। इसी क्रम में मैं चाहता हूँ कि भाई आप रिटायरमेंट के बाद बिजी रखें अपने आप को। वैसे तो आप बिजी रहते ही हो, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप बिजी रखें अपने आप को। बिजी रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। चाय के साथ रहें, चाय के साथ, अरे रोज एक एक दिन जाएंगे तो ऐसे ही साथ पार हो जाएगा। सब दिन हम लोग साथ रहेंगे, एक दिन लोग साथ। साहब तो सब झगड़ा करेंगे। और चाहते हैं स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और कॉन्फिडेंट जैसे हैं वैसे रहें। इसी के साथ धन्यवाद पंडित जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बड़े भाई, पंचायती सभी पदाधिकारीगण, अधिकारीगण और स्नेहिल भाई। आज ये क्षण ऐसा है, हमें तो खुशी ही खुशी है। पंडित साहब ने कहा हमें दुख है, और सही में उनको दुख नहीं है। उनको ये इस बात की खुशी है कि हमारे संस्थान का ऐसे वरिष्ठ साथी ने हमारे संस्थान का नाम रोशन किया है, जिससे आपका भी नाम रोशन हुआ है। लेकिन कुछ क्षण के लिए भाई का जो सहयोग होता है, जो हर समय मिलता है, बीच बीच में हमको मिलता रहेगा, ऐसा आपका आभास था। इसी के साथ में मैं जीवन शैली पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहता हूँ। हमारे भाई जो है वो व्यवस्था के प्रति जितने सजग हैं, उतने ही मतलब अपनी कार्यशैली के लिए भी जाने जाते हैं। उनके अंदर संयम है। संयम के 2 कारण, एक तो आप अपने जीवन में कहाँ से आए हैं उसकी मूल रूपरेखा भी इधर नहीं आई। आप एनसीसी के छात्र हैं, और एनसीसी से जो कैडर निकल के बच्चा आता है उसको समझना है कि वो कैसा है, तो उसको सब चीज मालूम है। और दूसरे जहाँ से हम निकले हैं और जहाँ से हम लोग पूरा परिवार निकला, वहीं से आप भी हैं। अभी पांडे सर ने एक उल्लेख किया कि 6 साल अभी कैडेट में हमारे ताऊ जी SSO के कैडेट एंड वैगन से रिटायर हुए हैं। हम लोग उन्हीं की कड़ी की शाखा है। और इतना उनका भय था, उनका इतना डिसिप्लिन होता था कि हम लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती थी। तो वो डिसिप्लिन हमारे चांका भाई के अंदर कूट के भरा हुआ था, और वही डिसिप्लिन चांका भाई को उससे हम भाइयों के माध्यम से मिलता रहता है। हमारे श्री किशन भैया भी शिक्षा विभाग से रिटायर्ड है और इधर आए हुए, जो डिसिप्लिन उनके माध्यम से मिला। जब अप्रेंटिस में ताऊ जी ने आपसे कहा कि करना है, उसका ज्वाइनिंग कराने के लिए ताऊ जी इधर आए और सब चीज कराया। लेकिन ताऊ जी कहीं भी मिल जाते, रिटायर हुए उनको करीब 25 हो गए होंगे ताऊ जी को। लेकिन आज भी अगर ताऊ जी हमारे सामने खड़े हैं तो मेरे पिताजी की भी, और हम लोग तो बहुत बच्चे हैं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि उनसे कोई बात कर सके, या किसी अगर उन्होंने कह दिया ये है, तो वो डिसिप्लिन और जो गाइडेंस मिली है हम लोगों ने सीखा है और किया है। आनंद सर ने एक बहुत बात कही कि उसके बाद आप क्या करेंगे। मैं आपको बता दूं कि हमारे बड़े भाई हैं, और जब मैं चुनाव लड़ा था तो चुनाव के समय पूरा सहयोग दिया, और आज उन्होंने यहाँ हमको आश्वासन भी दिया है कि आप निश्चित होइए, बाहर का काम देखिए, बड़े भाई और छोटे भाई दोनों हमारे कार्यालय का स्वस्थ रहेंगे। भाई देखो भाई, इसके साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि भाई के रहते हुए अगर लड़कियों से यहाँ रहना पड़ा तो भाइयों का ये अपमान है। आप जाइए, घूमिए, टहलिए, आपकी बहुएं बढ़िया हैं, आपके भाई बढ़िया हैं, संस्कार में कोई कमी नहीं है। आपको यही रहना है, पूरी सुविधाएं मिलेंगी, सब चीज होगा। चुनौतियों का सामना करने वाले भाई, भाभी की तबीयत जब गड़बड़ हुई काफी प्रयास किया, लेकिन वही जिसका जिसके साथ शादी है वो हुआ। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने बच्चों को एहसान नहीं किया। अपने संस्थान के उत्थान के साथ साथ में अगर कपड़े भी धोने होते थे तो सप्ताह में 1 दिन का कोई समझौता नहीं होता, और खाना भी बहुत बढ़िया बनाते थे। और आज भी यही होता है, अगर कोई नहीं आज हम सब्जी बनाएंगे बहुत बढ़िया करेंगे। इसके साथ साथ एक मंदिर की भी व्यवस्था,
करनी चीज का जब भी कार्यक्रम आता है तो जानका भाई करनी चीज की व्यवस्था करते। कभी कभी आपके संस्थान का बीच में आ जाता था, मंदिर का भी वही समय होता था, तो दोनों व्यवस्थाओं को भी देखे ऐसी व्यवस्था करके जानका भाई ने आज उनका योगदान यहाँ पे दिया है, हम लोगों का साथ मिला है और आगे आपको मैं बहुत विश्वास दिलाता हूँ। कल 2 वर्षों से वो हमारे संस्थान में बैठा है, मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। आपने जो बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी हमारा फैमिली और आप सब हमारे टीम, आप लोगों ने तो सुना ही है कि 38 साल की सेवा के बाद हम रिटायरमेंट हुए। 12/11/87 की हमारी भर्ती, उस समय स्टीम इंजन हुआ करता था मेन, और स्टीम इंजन का कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा होता था क्योंकि मेन वही होता था, और 18 इंजन पर मंथ रहते थे। और उसमें से भी ये जो मिसलेनियस सेक्शन हमारा फैब्रिकेशन का था वो एक मुख्य सेक्शन था, और वो सेक्शन पूरे वर्कशॉप को डील करता था। वायरस तो सब डील करता था, लेकिन पूरे वर्कशॉप में उस समय हमारे यहाँ पे हर एक चीज चलती थी। यहाँ तक कोपला भी चलता था, कोई चीज की भी डिमांड आती थी, सब यहीं से। और मतलब इतनी अच्छी मशीनें होती थी, और टीम बड़ी गजब की होती थी। हर काम आदमी अपना अपना करता था और अपने हिसाब से ही अंजाम देता था और खुश रहता था। आप लोगों को तो अभी नए भी कुछ लोग आए हो, कुछ लोगों को तो पूरा रूल भी नहीं मालूम होगा कि वर्कशॉप रूल क्या होता है, ठीक है ना। वो हम बाद में बताएंगे आप लोगों को कि मतलब रूल्स क्या की मतलब कमी है। लेकिन अभी जो चीजें हैं, हम लोगों ने जो है सुबह 8 बजे आना, 8:20 पे आए तो आधा घंटा कट लेना, और वो आधा घंटे कटने का मतलब था कि वो बोनस तक जाता था, और वो कभी भी माफ नहीं होता। और 5 मिनट भी लेट हुए तो मतलब आधा घंटा कटा, और 4:30 बजे जाना। वो वाली है ड्यूटी हम लोगों ने जी बैठे हुए हैं। हम लोग एक साथ की भर्ती है, और एक साथ मेडिकल में गए थे हम लोग, और हमारी बहुत याराना है। और ग्वालियर साहब के हम में ये भी आ गए थे, और ये हम लोग एक साथ चलते हैं। उसके बाद में एक साथ हम लोग खैरियत साहब भी गए, वही 6 साल वहाँ रहे। वहाँ हम लोगों को काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ। एक्सपीरियंस ये हुआ कि वहाँ पर थोड़ा डिफरेंट टाइप का काम था, और जो कोचेस थे, कोचेस में जो नीचे का फ्रेम होता था वो आयरन का, लोहे का। उसको कहाँ से गल रहा है, कहाँ से सड़ रहा है, कैसे उसको काटना है, कितना हैवी है, कैसे उसको रोकना है, वहाँ से बहुत सीख मिली। और उसका ही एक अंजाम था कि हम यहाँ पे हम लोग आ करके बड़ी बड़ी एक्सीडेंटल लोकोस, चाहे वो इलेक्ट्रिक इंजन हो, चाहे डीएमओ हो, चाहे डीजल इंजन हो, एक से एक मतलब आगे से पीछे तक बिल्कुल डैमेज हो। कोई वर्कशॉप आज इंडिया में कोई लेता नहीं, मतलब ये डैमेज हो चुका है, इसको कंडम करो। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऑफिसर सकते थे कि वो हमारे यहाँ पहले एसएससी भी लेते थे, हम लोग बलते वो जो है आगे बढ़ जाते थे। और कितने ही गजब के 35-35 mm की जो है इतनी प्लेटें एकदम से मुड़ी हुई होती थी, इतना गजब का एक्सीडेंट होता था। ड्राइवर के जूते उठते सब उसके अंदर मिलते थे, कभी करवाते। लेकिन वो काम का अंजाम लोग देते थे। काम का अंजाम देने का मतलब एक चीज आप लोगों को समझना भी चाहिए, ये चीज कि काम के लिए काम चाहे कितना ही बड़ा हो, आपको पूरे काम के ऊपर ध्यान न देकर के आपको कितना काम करना है वहां पे फोकस करना है, वहां की क्वालिटी आप मेंटेन करो। उसके बाद जब वो मेंटेन हो जाती है फिर आगे बढ़ो। और ये चीज तुम लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि जो भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है कि आगे चल करके अभी बहुत सारी चीजें बदलनी है।
खाली इसी चीजों में नहीं पड़नी है। देखिए वैसे बहुत होता है कि वंदे भारत आ रही है या मतलब कई चीजें बदलती रहती है, लेकिन जो आप लोग काम कर रहे हैं उसमें आप लोगों की जिम्मेदारी है, यात्रियों की जान अटकी हुई है। अगर आपसे कोई भी चीज एक पिन भी अगर ढीली रहती है तो दूसरी पिन उससे ज्यादा ढीली होगी, और एक डिब्बे के अंदर, एक ट्रॉली के अंदर एक पिन है ढीली हुई और कितनी ट्रेनें ढीली हो जाती हैं। हमारे यहाँ 12 से 14,000 ट्रेनें डेली चलती हैं। अगर एक बोल्ट भी अगर एक ट्रेन में ढीला हुआ तो कितनी, ये तो होता ही है कि बोल्ट का मतलब है कि इतनी उसका हिसाब किताब होता है कि जैसे मान लो बफर है, बफर होते हैं एक कोच में 4 और उसमें बड़े बड़े जो है बोल्ट लगते हैं, बोल्ट 4 बोल्ट लगते हैं। अब ये मान लो 12,000 कोच हमारा जो होता है, वो ट्रेन हमारी होती है 20 कोच, मतलब 24 की होती है लेकिन 20 की। अब एक अंदाजा आप लोग ये लगा सकते हो कि एक कोच के अंदर 8-16 बोल्ट लगे होते हैं, 20 कोच में कितने लगते हैं, और जस्ट डबल मालगाड़ी जो हमारी होती है वो 40 कोच मतलब होती है। इसको मिला करके अगर हम टोटल अगर हम देखें तो 1,80,00,000 बोल्ट केवल बफर में ही है और इससे ऊपर भी है। अगर इसमें से 10 बोल्ट ढीले रह गए ऑल इंडिया भर में, वो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि कैसे ढीले रह गए। अगर वो कहीं से भी ढीले रह गए, उसके वजह से कोई भी ट्रैक पे इफेक्ट आया या मतलब बफर खुल करके गिर गया, तो उसके बाद में जो आगे वो वाली ट्रेन तो निकल गई, आगे आने वाली ट्रेन, पीछे आने वाली ट्रेन वो डिले होती है, तो लोगों की जान अटकी रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप समझते हैं कि एक पिन ढीली हो गई या हमने इसको पूरे तरीके से कसा नहीं, फैलाया नहीं, लेकिन एक पिन की कीमत नहीं है, वो इतनी ज़्यादा इसकी वैल्यू है। तो जहाँ भी आप लोग फोकस करें, हमारा कहने का मतलब ये है जिस काम पे आप लोग कर रहे हैं उस काम को फोकस करें और ईमानदारी से करें। ऐसा नहीं है कि मतलब कि बोझ बना करके करें। हेलो, अच्छा, उसके बावजूद ये तो सारी बातें हैं तो सब चलती रहती है। डांट के मतलब नहीं है, जैसे बात तो बताए ना कि ये सब हमारे जो है इतने मतलब लगाव है, जुड़ाव है कि कभी भी इन लोगों को हमने कभी भी बोल भी दिया है कोई तो उल्टे किसी ने भी हमको जवाब नहीं दिया ना, बस कभी नहीं दिया। इतने लोग खड़े हुए हैं ये तो सारे की, और ये है कि हमसे जो है पर्सनल जो है व्यवहार है, इसीलिए हमको थोड़ा सा लगता है कि मतलब सब हर आदमी आगे बढ़े, आगे अपना काम करे और करता रहे और खुश रहे, समर्पण भाव से रहे, इसी तरीके से करता है। और बाकी जो ये है कि आपका जो वर्कशॉप है वो तो इक्विपमेंट पे पहले चलता ही था, अभी भी चल रहा है, आप लोग जो भी काम आया बढ़िया कर रहे हैं। फैब्रिकेशन का नाम फैब्रिकेशन सन 2003 में पूरे नॉर्दर्न रेलवे का जो है डीएमयू का वो किया गया था नवीनीकरण, उसमें कंपटीशन हुआ पूरे नॉर्दर्न रेलवे में। उसके बाद में हम लोगों की जो है वो फर्स्ट आई थी, उसमें 25,000 रुपये 2003 में हम लोगों के यहाँ आया। जो इंडियन फ्लड दिया है वो हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ पे दौरा किए, उसके बाद में उन्होंने 15,000 रुपये का इनाम उसके ऊपर दिया। हम लोग साल में बहुत बड़े बड़े इनाम पाते थे, इसी वजह से हमारे शॉप का नाम रहता था। हमारे यहाँ के जो ये जो टेस्ट होते थे, प्रमोशन टेस्ट, अगर कोई भी जाता था वहाँ पे ऑफिसर्स के पास, कहाँ से आए हो, क्या नाम है, मजिस्ट्रेट पूछ के बाहर कर देता है। मतलब ये फैब्रिकेशन से आए हैं तो इसका मतलब है कि ये एक अच्छे शॉप से आया हुआ है आदमी, इस तरीके का नाम था।
और हमारे साथ तो कोई भी वहाँ ऑफिसर्स के पास जाता था उसका पहले ही वो बात सुनते थे, अच्छी तरीके से सुनते थे। तो वही चीज आज आप लोगों को मेंटेन करके रखनी है। जो भी काम कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, आप अपने को मेंटेन रखिए, वो मौज करिए, स्थिरता बनाए रखिए और यूनिटी जरूर बनाए रखिए। आज इतने लोग आए हैं, हम तो कभी देखा ही नहीं किसी के रिटायरमेंट में कुछ बड़ी लीव हम कहते थके मौसम के चलते आधी पानी सब कर रहा है? लेकिन ये लोग प्यार है, लेकिन ये है कि अच्छी सी है, आप लोग लगाव है, आप लोग बढ़िया तरीके से हैं, खुश रहे, स्वस्थ रहे और हमारा आशीर्वाद साथी है। हमारी मुलाकात हुई जरूरी है, आज ही आए आप ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तसव्वुर में कोई बसता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब जाने वफा, हम क्या करें। लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। तुम्हें कह दो अब जाने अदा, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा। निगाहों को झलक दे दे के छुप जाना नहीं अच्छा। उम्मीदों के खिले गुलशन को झुलसाना नहीं अच्छा। हमें तुम बिन कोई जचता नहीं, हम क्या करें। और इसमें जगह भी कोई भी अवसर आता है तो वो मतलब जो है इसको कभी हटाने के लिए नहीं बोला और वो भी मुद्दा ये कहता है कि यार इसको जब बनाएंगे अभी एक बार फिर भी मेंटेन हो गया। अब देखेंगे लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते। हाँ अगर ये मतलब है तो कह दो अब जाने अदा, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। सबको काम दिखाया यहाँ
गेट सेंटर बेटा मेरे यहाँ पे ये नहीं बना था, आप लोग अपग्रेडिंग में करना है, आप इसे एसी लगते जो है अभी काम नहीं है, पूरा प्रोजेक्ट निकला गया है, सारा मतलब ये सब मतलब भाव भर में उसका अच्छा इंसेंटिव देता है कि मतलब सबको जो है बढ़िया से बढ़िया इतनी ज़्यादा काम वर्क होता है यहाँ और अच्छा वर्क होता है। कभी मुझे बात आई थोड़ी आपके है तो मुझे कुछ लोगों की वजह से लेकिन मुझे एक प्रॉफिट की बात की बात है कि हमारे जो है विदेशी जो है आ गए हम चले बुझा दो आग दिल की या इसे खुलकर हवा दे दो, जो इसका मोल दे पाए उसे अपनी वफा दे दो। तुम्हारे दिल में क्या है बस हमें इतना पता दे दो कि अब तन्हा सफर कटता नहीं, हम क्या करें। तुम्हीं कह दो अब है जाने अदा, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें।